कोणाचं सहकार्य नाही आम्हाला आणि आम्ही आता याच्यापुढे बेमुदत बंद करणार आहे भाजीपाला हराशीच बंद करना है। काश्तकार सांगून देतो माल आणू नका, इनको बैठ जाएंगे भाई माल काश्तकार को बोलना अलाव मत, हमारी दुकान बंद हो गई, हम पेट से उठ गए, बैंक का कर्जा कैसा फेडना, घर खर्चा कैसा चलाना काढली। आमचं म्हणणं फक्त होतं की प्रशासनाने आम्हाला दुसरी पर्याय व्यवस्था करून द्यावी। सब ये मजदूर लोग हैं, टूट गया यार भैया, सब टूट गया। क्या बोले जी? हाँ टूट तो गया, सुबह से आपका काम चालू है क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश है। ठीक है, काफ़ी अरसे से टैक्स वगैरह नहीं भरा गया था, एक अतिक्रमण टाइप की चीज़ हो गई थी, ठीक है मान लिया। लेकिन क्या नगर पालिका में आपको जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो करी है क्या? नहीं, कुछ नहीं करी जी, करी नहीं उन्होंने कुछ। अच्छा, यानी आपकी भी डिमांड है कि पर्यायी व्यवस्था होनी चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल ऐसा। अब जगह नहीं, अब हम लोग जाएंगे कहाँ पे साहब? ये बोलते जाओ कुछ भी करो ऐसा, तो क्या करना? आप नेता का भी कुछ कह रहे थे, वोट मांगने के मामले में कुछ बता रहे थे। बोलेंगे उनको आपके भाई तुमने हमारे पास आना चाहिए पहले आपको। अच्छा, वोट मांगने के लिए नहीं आना है। हमारे इस चैनल को खबर खामगांव से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक भी कीजिए। इसलिए कीजिए कि पूरे समाज की, आसपास की, पूरे हिंदुस्तान की, यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया की खबरें हम दिखाने की एक कोशिश करेंगे आपके लिए। मैं फ़िलहाल अठवाड़ी बाज़ार खामगांव ज़िला बुल्ढाना में खड़ा हूँ, जहाँ पर ये कोई नगर पालिका द्वारा ये कार्रवाई नहीं है। ये स्वतः खुद ये दुकानदार अपनी दुकानें जो है तो खाली कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक पिछले हफ्ते नोटिस मिला था 6 दिसंबर बुधवार के दिन। तो हमने उस दिन भी न्यूज़ लगाई थी क्या अठवाड़ी बाज़ार की ये आखिरी रात होगी, लेकिन नहीं। उसके बाद 8 दिन जाने के बाद फिर से यहाँ पर नगर पालिका वाले आए थे और उन्होंने कहा कि कल सुबह इसको खाली कर दिया जाए, अन्यथा हम कार्रवाई के लिए तैयार है। कार्रवाई की मैं जहाँ तक के बात कर रहा था कि 1965 का अधिनियम जो है तो धारा उसमें 179, 180, 181 के तहत ये इनको नोटिस मिला था। उसी बुनियाद पर ये लोग खुद यहाँ पर पूरा मार्केट उजाड़ हो चुका है, खाली कर रहा है, और ना इनके तरफ से कोई बोलने वाला है, ना इनकी कोई सुनवाई करने वाला है। इनका डेलीगेशन कई मर्तबा सीओ साहब से मुलाकात करने गया, लेकिन उनको वो रिस्पांस नहीं मिल पाया जिनकी कि ये तवक्को और उम्मीद कर रहे थे। ख़ास बात बता दूं कि ये खाली करने के लिए तब भी तैयार थे, अब भी तैयार है और अभी भी ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इनको पर्याय व्यवस्था जो है, यानी कि ये ऑक्शन कहाँ कर रहे अड़ती, ये जगह नहीं दी गई। चलिए आइए देखते हैं यहाँ का हाल आज क्या है। आज 13 दिसंबर है, यानी कि आज से 9 दिन पहले नोटिस मिला था, उस दिन भी हमने न्यूज़ लगाई थी। और फिलहाल यहाँ के हालात क्या है, अपने हाथों से अपना आशियाँ तोड़ रहे हैं ये अड़तियाँ। टूट गया। हाँ, ये जो आपके सामने है ना मंदिर, अच्छा जो है ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। देखिए आइए, ये टूट रहा है सब, ये मजदूर लोग हैं। टूट गया यार भैया, सब टूट गया। क्या बोले जी? हाँ टूट तो गया, सुबह से आपका काम चालू है। आइए उजाला दीजिए थोड़ा सा इधर, ये हाँ अपना CCTV कैमरा कक्षात आहो हो, लेकिन ये भी नहीं रहा। ये प्याज की वो कट्टे हैं जो शायद अब सड़ जाएंगे। पहले तो इसकी कीमत नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार ये सड़ भी जाएंगे। ये वो दुकान मालिक, हाँ लक्ष्मी ट्रेडर्स है भाई, क्या कहूँ मैं। आप अच्छा नहीं लग रहा है? हम तो आज दिन भर से खाना नहीं खाया हमने, भूखे पैसे भी है, खाना नहीं खाया और तोड़ ताड़ शुरू है। देखिए ये तो दुकान बोर्ड पर कुछ नाम भी नहीं है। भैया जी, पर्याय व्यवस्था के मामले में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जो है वो बोलिए ना, कम से कम आपको पर्याय व्यवस्था मिलनी चाहिए थी कि नहीं? हाँ मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ? मिली नहीं। कोई नेता ने या किसी स्थानीय आदमी ने, किसी ने आपका कोई साथ दिया है? नहीं, कोई नहीं बोल रहे। नहीं देखिए, ये जो है उठना लाजमी है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश है। ठीक है, काफ़ी अरसे से टैक्स वगैरह नहीं भरा गया था, एक अतिक्रमण टाइप की चीज़ हो गई थी, ठीक है मान लिया। लेकिन
क्या नगर पालिका में आपको जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो करी है क्या? नहीं, कुछ नहीं करी। जी करी नहीं उन्होंने कुछ। चलिए, मैं फिर से यानी हर बार यही बोल रहा हूँ कि नगर पालिका द्वारा या स्थानीय किसी नेता द्वारा इनको ना साथ दिया गया और ना ही इनसे सही तरीके से बात हो पाई। ठीक है, अब आइए मैं आपको इधर के भी दर्शन कराता हूँ। ये मार्केट है, तकरीबन ख़त्म हो गया। अब खामगांव का अठवाड़ी बाज़ार की वो रात यानी बुधवार की रात आखिरी रात थी जो हमने पिछले बुधवार की कही थी। उजाला दीजिए भाई इधर ऐसे। ये देखिए क्या है, ख़त्म हो गई कहानी। चलिए मैं फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। जी कुछ बोल रहे थे कोई? अच्छा, ये यहाँ पर भी है। आइए आइए इधर आइए। क्या चल रहा है भैया? उजाला बताओ भाई, कुछ बोल रहे थे? क्या बोलेंगे भाई, अब गरीबों को तो सब कुछ लूट गया, टूट गया। चलिए, दुकान तो खाली अब तो करना पड़ेगी या करना है आपको, लेकिन देखिए अभी भी कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, मोतीराम बाबा ट्रेडर्स। ठीक है, लेकिन ये भी कल सुबह में शायद यहाँ पर कुछ कांदा भी रखा है, कुछ कांदा रखा है, अंदर टेबल कुर्सी भी है, इधर कुछ पानी की टाकी कैरेट वगैरह भी है, लेकिन ये बाकी का सब उड़ गया है। ठीक है, लक्ष्मी ट्रेडर्स के ओनर प्रकाश भाऊ के पास में खड़ा हूँ और जानने की कोशिश करूँगा कि इन पर क्या बीत रही है। इन्होंने तब भी हमसे बात की थी खाली करने के लिए, तब भी कहा था जो नोटिस मिला था, और अब भी ये खाली ही कर रहे हैं, खुद अपने हाथों से अपना आशियाना उजाड़ रहे हैं। आइए बात करते हैं भाऊ से। क्या कहेंगे भाऊ आप? हम तो खाली करने को तैयार थे, पर पर्याय व्यवस्था कुछ दिए नहीं। हम बार बार नगर परिषद में गए और बोले आप हटाओ यहाँ से, और प्रशासन से बहुत विनती करे, अर्जी भी करे, और पर्याय व्यवस्था नहीं दे रहे। हमने उनका मान रखे कि भाई हम खाली करते, पर हमको पर्याय व्यवस्था होना, वो कुछ दिए नहीं गई। प्रशासन ने कुछ हमारा केयर लिया नहीं कुछ, और सब मिलके हम खाली कर रहे। पहले भी यही बोलते आ रहे हम खाली करते करके, पर प्रशासन वो हमको बोल रहे कि हम तुम खाली जगह पर्याय व्यवस्था मिलती नहीं तुमको। जी, तो देखिए एक बार और भी है, एक बात और भी है कि इन्होंने तो खाली कर दिया, क्या इसी प्रकार और शहर भी खाली होगा? क्या इसी प्रकार और शहर भी खाली होगा जिनको नोटिस दी गई? क्योंकि शहर के काफ़ी बड़े हिस्से में अतिक्रमण किया हुआ है और लोग कहीं ना कहीं उठा रहे हैं। क्या ऐसे ही कार्रवाई इससे पहले लोग जाग जाएगी? और ठीक है, शहर के विकास की जहाँ तक के बात है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जहाँ तक के बात है, जहाँ तक नगर पालिका के ऑर्डर्स की बात है, ये नियम लोग फॉलो कर रहे हैं। और मैं इनसे एक सवाल और पूछना चाह रहा था, क्या आपको शहर में किसी लीडर ने, चाहे आप किसी नगर सेवक, माजी नगर सेवक की बात कहे, या फिर आप नगर सेवक अपना प्रशासन की बात करें, या फिर यहाँ के स्थानीय लीडर जो आजी भी है और माजी भी है, किसी ने आपको साथ दिया है? नाही, किसी एक मिनिट बोलिए. कोणाचं सहकार्य नाही आम्हाला. आणि आम्ही आता याच्या पुढे बेमुदत बंद करणार आहे भाजीपाला, हराशीच बंद करणार. कास्तकाराला सांगून देतो माल आणू नका. ऐसा हाँ, और उपोषण को बैठ जाएंगे. वही माल काश्तकार को बोलना लाओ मत, हमारी दुकान बंद हो गई, हम पेट से उठ गए, बैंक का कर्जा कैसा फेरना, घर कर्जा कैसा चलाना, हम उपोषण को बैठ जाएंगे, हम बेमुदत बंद करेंगे. बेघर हुए. जी, आप कुछ बोल रहे थे? जैसा मैं अप्पा जी बोल रहा हूँ. जी जी, इधर देख के बात कीजिए. मी नवीन रत्नाकर अप्पा दलाल बोलू राहिलो. माझी पण मार्केटमध्ये दुकान आहे. आम्ही ते सर्व खुशीनं काढली. आमचं म्हणणं फक्त एवढं की प्रशासनाने आम्हाला दुसरी पर्याय व्यवस्था करून द्यावी. किंवा इथं देता का तुम्ही? इथं देत असाल तर इथं द्या, कुठे पण द्या, पण फक्त पर्याय व्यवस्था करून द्या आमची. दरअसल मुद्दा अभी ये नहीं है कि ये खाली हो रहा है, कल सुबह में प्रशासन आके अपनी कार्रवाई भी कर लेगा, लेकिन बार बार इनकी इल्तिजा यही है कि पर्याय व्यवस्था किसी ने नहीं की, ना स्थानीय कोई, मैं नेता की भी बात कर रहा था, ना स्थानीय नेता ने इनसे कोई बात की, और अगर बात भी की है तो इनका कोई रिप्लाई नहीं आया. या हो सकता है कि नेता ने यहाँ पर पिछली बारी में इनसे मीटिंग करने की भी कोशिश की हो, लेकिन हो सकता है इनका भी रिप्लाई नहीं गया हो. नेता का कुछ कहेंगे आपके? भाई स्थानीय नेता, देखिए यहाँ पर कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, भारी बहुजन भी है, MIM भी है, बहुत सारे नेता है. क्या किसी ने आपको साथ दिया है? किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं.
कि एक कौन से पार्टी ने साथ नहीं दिया। हालांकि हम गए पर वो बोले वो शासन ऊपर से है, बोले ऑर्डर हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं ठीक है, ऑर्डर तो ऊपर से है, लेकिन क्या पर्याय व्यवस्था के लिए किसी ने साथ दिया है? नहीं, किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। मैं साफ तौर पे फिर से कह रहा हूं आपको कि इनकी एक डिमांड जायज़ थी कि भाई एटलीस्ट हमको कम से कम एक पर्याय व्यवस्था कर दीजिए ताकि हम अपना पेट भर सके, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो ना सका और मार्केट जो है तो आज अपने हाथों से ये तोड़ रहे हैं। ये अजीम राही साहब है जो खामगांव शहर के सबसे पुराने आड़तियों में से एक है। देखिए, मैं आपको इतिहास की अगर बात करूँगा तो 1974 में तकरीबन यहाँ पर मार्केट फर्शी से यहाँ शिफ्ट हुआ था और 1992-94 तकरीबन तब तक के यहाँ का टैक्स वगैरह और बाज़ार की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। उसके बाद से नगर पालिका ने टैक्स लेना बंद कर दिया, ऐसा इनका आरोप भी है और कहीं ना कहीं हकीकत भी है कि नगर पालिका ने इनका जो है तो टैक्स लेना बंद कर दिया। उसके बाद से जो है तो बहुत सारी कोशिशें की गई, कुछ लोगों ने 2006 तक के कोशिश करे भरने की और भरे भी, हो सकता है उनके पास में टैक्स की पावतियाँ भी हो। लेकिन हम आइए जानते हैं सबसे पुराने खामगांव शहर के आड़तिए, बात करते हैं इनसे। क्या कहेंगे आप? अभी जो रहा है बुरा हो रहा है साहब। जी जी अब साहब हमने क्या करना है साहब, अभी तो डालो जी। अब जगह तो दो, हम बैठने उठने में कैसा अच्छा, कि भाई यानी आपकी भी डिमांड है कि पर्याय व्यवस्था होनी चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल साहब। अब जगह नहीं, अब हम लोग जाएंगे कहाँ पे साहब? ये बोलते जाओ कुछ भी करो ऐसा, तो क्या करना हमने साहब? यानी आपकी यानी पेट पर आ गई अब बात। बस पेट बात आ गया साहब। और क्या कहना चाहते? बस हमको बस दुकान होना हमको बस। आप नेता का भी कुछ कह रहे थे, वोट मांगने के मामले में कुछ बता रहे थे? बोलेंगे उनको आपके भाई तुमने हमारे पास आना चाहिए पहले बात तो। अच्छा, वोट मांगने के लिए नहीं आना है? नहीं आना बिल्कुल। अच्छा, यानी देखिए ये एक वजह भी हो सकती है कि यहाँ के स्थानीय जो भी नेता होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, इनकी हेल्प, इनकी मदद किसी ने नहीं की। ठीक है, हाई कोर्ट के आदेश है, सर्वोपरि है, सभी ने माना है और मान के चल रहे हैं, क्योंकि संविधान हाई कोर्ट को इजाज़त दे रहा है कि हाई कोर्ट अपने फैसले ले, और हाई कोर्ट ने वो फैसला लिया है। हम सभी मानते हैं, ये भी मानते हैं। देखिए, अगर मेरी अपनी बात करें तो कहीं ना कहीं मैं भी एक आड़तिया हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं अगर न्यूज़ की बात करूँगा तो सबसे पहले मेरे लिए अभी ये न्यूज़ आती है जो मैं आप तक के पहुँचाऊँ, जो खबरें जो आप तक के पहुँचाऊँ। तो जहाँ तक नेताओं की बात होगी, जो समय घोषित नेता है उनकी भी मैं बात करूँगा, जो फिलहाल यहाँ नेता है उनकी भी बात करूँगा, और जो माजी गुजर चुके हैं उनकी भी मैं बात करूँगा कि इनको साथ किसी ने नहीं दिया। इसीलिए भाई कह रहे हैं कि वोट मांगने के लिए भी अगर आएंगे तो ज़रा सोच समझ के आइएगा, क्योंकि देखिए वोट मांगने के लिए सब आते हैं, लेकिन साथ देने की जब बात होती है तो नतीजा आपने देखा है कि पूरा मार्केट उठ रहा है। मैं आपको बता रहा था कि दुकान किस तरह के से तकरीबन यहाँ की ख़त्म हो चुकी है। मैं शुरुआत से अगर वहाँ से नाम करूँ तो संजर एक नाम है, याकूब पहलवान एक नाम है, सागर मिर्ची है, राजेश नागरे है, बोदड़े ट्रेडर्स है, वहाँ से निकलो गणेश राव, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कल आपको शायद ही दिखाई दे, क्योंकि अठवाड़ी बाज़ार समझ लीजिए कि यहाँ से कुछ दिनों के लिए ही सही, कुछ महीनों के, सालों के लिए ही सही, लेकिन अठवाड़ी बाज़ार की याद जो है तो दिमागों में रहेगी कि कैसे यहाँ हर्रासी हुआ करती थी, कैसे ऑक्शन हुआ था, सब्ज़ी कैसी बेची जाती थी। चलिए, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है कि बड़ा मतलब माहौल अजीब व गरीब है, गमगीन है कि कहीं ना कहीं लोगों के घर भी उजड़े हैं, लेकिन विकास भी शहर का हो रहा है। लेकिन तकलीफ़ इसी चीज़ की है कि शहर के प्रशासन आड़तियों को कोई साथ नहीं दे पाया। शहर के लीडरान, नेतागण, समय घोषित नेतागण, इन्होंने भी जो है तो इन आड़तियों को कोई राहत नहीं दी, और मामला यहाँ तक क्या पहुँचा कि आदेश के बाद इन्होंने ये मुमकिन समझा
कि ये अपने हाथों से अपना सब तोड़ दे तो ही बेहतर है। मैं अजहर जमादार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ कि आइए हमारे इस चैनल को खबर खामगांव से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक भी कीजिए। इसलिए कीजिए कि पूरे समाज की, आसपास की, पूरे हिंदुस्तान की, यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया की खबरें हम दिखाने की एक कोशिश करेंगे आपके लिए। मैं अजहर जमादार, सब्सक्राइब करना ना भूले खबर खामगांव से। धन्यवाद।